ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। We're reading from Srimad Bhagavatam. आज हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 44। पिछले श्लोकों में हमने अध्ययन किया कि ऋषि कवि ने निमि महाराज के प्रश्न का उत्तर दिया था। निमि महाराज का प्रश्न था कि भागवत धर्म क्या है, और ऋषि कवि ने समझाया कि भागवत धर्म वह है जो भगवत प्राप्ति के लिए भगवान ने कहा है, और वह है श्रवण कीर्तन इत्यादि, और उसका कैसे पालन करना है, उसका क्या परिणाम होता है, उसका क्या फल होता है। पिछले श्लोक में कहा गया था कि आपको प्रेम प्राप्त होता है, विरक्ति होती है, भगवान का अनुभव होता है।
यह श्रवण करने के पश्चात राजा और भी प्रश्न करते हैं अगले श्लोक में। अथ भागवतम ब्रूत यद धर्मो यादृशो नृणाम यथाचरते यद भूते ये लिंग भगवत प्रियः। So he said that please explain to me। तो वे कहते हैं कि कृपया मुझे समझाइए कैसे भक्त वार्तालाप करता है, वह कैसे बोलता है, उसका स्वभाव क्या है और वह कैसे कार्य करता है और उसके लक्षण क्या होते हैं। Characteristics of linga means which is indicating something his character which makes लिंग him dear to अर्थात भगवान। जिससे पहचान होती है, भगवत प्रिय भवति। जो उसे भगवान को प्रिय बनाता है, So this is वह similar to the कृपया मुझे question which समझाएं। Arjuna had asked in Bhagavad तो Gita। यह वैसा ही प्रश्न है जैसा अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान से पूछा था। So here how he speaks, how he तो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि वो भक्त कैसे, indicative of how he deals with the material world। कि वह भौतिक संसार में Because everybody has to सबके साथ व्यवहार deal with कैसे other करता है, people in this material क्योंकि world हर when we व्यक्ति are को इस existing संसार में here। अन्यों के साथ व्यवहार करना So होता that है। dealing depends on the state of one's mind। तो कौन How कैसा we व्यवहार relate to करता है other वह उसके people, how मानसिक we स्थिति act, पर how we निर्भर speak, करता है। वो our कैसे बात behavior करता है, is on the उसका व्यवहार क्या है, status of our mind, state of our mind। वह So मानसिक here स्थिति also पर निर्भर devotee, करता है। because now his mind is different। तो अब जो भक्त He's not है having उसकी the same मानसिक स्थिति interest as भिन्न है, materialistic people उसे have। तो वह उन So विषयों naturally में his रुचि नहीं desires, है जो his भौतिकवादी emotions, व्यक्तियों में है। his तो उसकी feelings इच्छाएं, उसकी and his भावनाएं, actions will be different। उसकी क्रियाएं भिन्न होती हैं। So we understand a person तो हम व्यक्ति को by कैसे समझते हैं, the person's behavior। व्यक्ति के व्यवहार से उसे समझते हैं। When you talk to somebody, then जब through आप किसी से बात करते the हैं speech, appearance, तो behavior, उसके all these things indicate वाणी, the inner state of mind। उसकी वेशभूषा, And उसका that's how व्यवहार, we ये know सब से that उसकी everybody is मानसिक not स्थिति going का to पता tell you चलता their है। CV, that this is who I am, but you have to क्योंकि विस्तार में know। तो कोई आपसे कहेगा नहीं कि वह कौन है, पर आप So this इस is the तरह से question which पता is being लगाते हैं। raised here। तो यहाँ यह प्रश्न पूछा जा रहा है। So commentary says भागवतस्य भवन्ति इति टीका में कह उक्ते रहे हैं, तस्य लक्षणे पृच्छति। So in the at Bhagavatam Bruta that you have spoken in the previous sloka about bhakta, about devotee। पिछले Bhagavatam श्लोक means में जो devotee। भक्त के विषय में कहा गया था, So when he भागवतम wants to का know अर्थ यहाँ more पर about भक्त, him, यदि भक्त के बारे में अधिक जानना चाहते तस्य हैं, लक्षणे पृच्छति। So he raises a question about his character। तो वे भक्त के अथैति चरित्र के विषय यद में धर्मो प्रश्न करते हैं। यद स्वभाव। So dharma here means स्वभाव। यहाँ So धर्म he का said अर्थ है स्वभाव। what is the dharma of water। जैसे आप यदि प्रश्न करें कि जल का धर्म क्या है, So that's what he अर्थात उसका means। स्वभाव क्या है। इति मानस लिंग प्रश्न। So he says that this question about स्वभाव तो वे is कह रहे हैं कि यहाँ जो स्वभाव के the संबंध में question प्रश्न is है, related with the characteristic of the mind। Means what वह is the मन के status of his लक्षण mind। के विषय में प्रश्न है, And मानसिक यादृश अवस्था का इति प्रश्न है। तस्यैव तारतम्य प्रश्न। And then यादृश what type says there यादृश is talking about अर्थात the वह various कैसा divisions, कैसा है। तो तारतम्य यहाँ gradations तारतम्य भक्तों के of the विभिन्न स्तरों mind। के विषय में पूछ रहे हैं, भक्त की यथा मानसिक आचरति अवस्थाओं के इति कायिक स्तरों लिंग के विषय प्रश्न। में। How does he behave? वह कैसे This is a व्यवहार question करता है, related with the यह body प्रश्न reactions। शरीर से संबंधित है। Because person's bodily actions also change according to the mood or permanent व्यक्ति state का of the mind। व्यक्ति की And शारीरिक यद क्रियाएं ब्रूते उसके इति मानसिक वाचिक अवस्थाओं पर लिंग भी निर्भर करती वाचिक है, लिंग उसके प्रश्न। अनुसार बदलती How है। does he speak
और वह बात कैसे करता है। how a tamasic person speaks, तामसिक व्यक्ति एक प्रकार से बात करता है, राजसिक व्यक्ति एक प्रकार से बात करता है, सात्विक व्यक्ति भिन्न प्रकार से बात करता है। तो वाणी में भी भेद होते हैं। भगवत प्रियो अनुमीयते। So what is the purpose of asking these questions? Why is तो he इन raising प्रश्नों this को पूछने का अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है? behind it? So he says by this you can infer तो इससे आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस भक्त का स्तर क्या है, कि वह किस स्तर पे है। You can make an inference अनुमीयते। तो इससे आप इसका विषय में आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं How much the person is dear to भगवान, कि वह भगवान को कितना प्रिय है। वह इन विषयों से पता लगाया जा सकता है। अभी ऋषि हवि, जो नवयोगेंद्रों में एक है, वे उत्तर देते हैं। So हरिर्वाच सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवति आत्मनि एष भागवतोत्तमः। So he first describes the topmost सर्वप्रथम Bhagavatam, वे उत्तम भागवत का वर्णन करते हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त। So he says he is concerned वे कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ भक्त या उत्तम भागवत वह है, भक्तों में श्रेष्ठ वह है जो one who sees his own भगवत भाव, जो अपना ही भगवत भाव सभी जीवों में देखते हैं। भाव he has in भगवान, भगवान में उसका यह भाव है, so he sees that others also have। वह भाव वह अन्य जीवों में भी देखता है। So भाव has various meanings। भाव शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। स्थायी भाव, भाव अर्थात स्थायी भाव, प्रेम। तो जैसे वह भगवान से प्रेम करता है, वह सोचता है कि अन्य जीव भी भगवान से इसी प्रकार प्रेम करते हैं। भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवतोत्तम। And all the living beings, they are in भगवान। और वह देखता है कि सभी जीव भगवान में वास करते हैं, वह उसकी ऐसी दृष्टि होती है। तो इस श्लोक को भिन्न भिन्न प्रकार से उसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है, से समझा जा सकता है। So whether he sees his own भाव in them or he sees वह अपने भाव को उनमें देखता है या भगवत भाव को देखता है, he sees them in himself also आत्मनि, वह उन्हें अपने में देखता है। भूतानि भगवती आत्मनि, sees living beings in भगवान and also in himself। वह जीवों को भगवान में देखता है, अपने में देखता है, स्वयं को। तो अलग अलग तरह से इसे समझा जा सकता है। तो जो वैष्णव भाष्य है वो एक प्रकार का है। अद्वैतवादी भी भागवतम का अध्ययन करते हैं, वे भिन्न प्रकार से इसका विश्लेषण करते हैं। तो अभी हम समझने का प्रयास करते हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसे कैसे समझाते हैं। भगवान तस्य भावम विद्यमानताम सर्वभूतेषु यः पश्येत्। So bhav also means existence। भाव अर्थात अस्तित्व। Like we have in न्याय, जैसे न्याय में हमने सीखा है सप्त पदार्थ होते हैं, जिसमें 6 भाव पदार्थ हैं और एक अभाव पदार्थ है। भाव अर्थात अस्तित्व। भगवत भावम means existence of भगवान, भगवान का अस्तित्व, कि वह देखता है कि सभी के अंदर भगवान का वास है। वह भगवान के अस्तित्व को सभी जीवों में देखता है। भगवान तस्य भावम विद्यमानताम, it says that there is presence of भगवान सर्वभूतेषु, in everyone। वह भगवान के अस्तित्व को सभी जीवों में देखता है। हिरण्यकशिपुना पृष्ठ प्रहलाद स सर्वत्र एव इति उक्त्वा। Just like
When Hiranyakashipu asked, जिस प्रकार जब हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया था that where is he? प्रहलाद से Vasa. कि Means Prahlad was speaking about Vishnu. क्योंकि He was प्रहलाद talking तो about विष्णु के Shravanam, विषय में Kirtanam, Vishnu Smaranam. कह रहे थे, श्रवणम कीर्तनम Preached to his विष्णु। father also. उन्होंने अपने पिताजी को भी प्रचार किया So था। then he asked, where is that तो Vishnu? हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया कि कहाँ है तुम्हारे विष्णु? Everywhere. तो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया कि वे तो सर्वत्र हैं। सर्वत्र है तो So then he asked him, is he there in this pillar also? तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या वे इस खंबे में भी हैं? So he said, yeah, I see him in that also. तो प्रहलाद जी ने कहा, हाँ, मैंने तो उनका दर्शन इसमें भी किया है। It is little questionable how you can see the तो यह प्रश्न उठ सकता है कि इतने बड़े भगवान, इतने विशालकाय भगवान को इस खंबे के अंदर कैसे देख सकते हैं? परंतु प्रहलाद जी ने देखा। प्रभु दृश्यते, says I see him inside this pillar also. उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रभु को इस खंबे में भी देखता हूँ। So the meaning is that he अर्थ यह है कि अवश्य ही भगवान और प्रहलाद जी ने अपने उपास्य भगवान को खंबे में दर्शन किया था। यह प्रहलाद जी की दृष्टि थी। आत्मनि आत्मीय आत्मोपास्य भगवती च भूतानि पश्येत्। So he gives a very interesting interpretation too, because it says भूतानि भगवती विश्वनाथ चक्रवर्ती जी यहाँ पर बड़ा सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो सभी जीव हैं, भगवान is there in everybody and everybody is in भगवान। वे कह रहे हैं कि भगवान सब में है, सभी जीवों में है और सभी जीव भगवान में है। So the meaning of the atma, what about atmani? तो आत्मा का अर्थ, आत्मनि क्या है? Saying that Bhagavan is there and living beings are there in Bhagavan and also in the atma। वे कह रहे हैं कि जीवात्माएं भगवान में भी है, आत्मा में भी है, फिर तो आत्मा और भगवान एक हो जाएंगे। तो वैसा नहीं कह के वे ये कह रहे हैं यहाँ पर आत्मनि अर्थात जो भगवान को प्रिय है, और आत्मा उपास्य, who is worshipable of one's own self, and that is Bhagavan। So Atmani is being used as a qualifier of Bhagavan। तो आत्मनि को यहाँ पर भगवान के विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कैसे भगवान? जो उपास्य है। अन्य शब्दों में वे कह रहे हैं कि जो उपास्य भगवान सब कुछ में है और सब कुछ उनमें है, वह अर्थ है। This is one way of interpreting it। यथा श्री यशोदा कृष्णस्य जठरेव सर्वभूतान भूतानि अपश्यत्। So he gives example of that। वे यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, यशोदा जिस प्रकार she saw all the living beings, everything inside the belly of यशोदा माता ने देखा कि सभी जीव कृष्ण के उदर के अंदर हैं। या जैसे विश्वरूप दर्शन में अर्जुन ने देखा कि सब कुछ कृष्ण के अंदर है। भगवती आत्मनि ऐसा भागवतम। So that is one explanation। Then he gives another one। तो वह एक प्रकार की व्याख्या है। फिर दूसरी व्याख्या दे रहे हैं, स्फुरति यो भगवान तस्मिन्नेव भूतानि तद्विषयक प्रेमवती पश्येत् यथा। So the other meaning is that दूसरा अर्थ यह है, आत्मनि means one's mind। आत्मा also can mean आत्मनि mind, अर्थात बुद्धि, मन, can mean body, आत्मा can mean आत्मा का अर्थ हो सकता है बुद्धि, शरीर, आसक्ति, बहुत कुछ हो सकता है। तो वे यहाँ आत्मा का अर्थ ले रहे हैं अपना मन। So आत्मनि स्वमनसि स्फुरति यो भगवान। So the presence of Bhagavan which is felt in one's own mind
मन That is में the जो meaning of भगवान के अस्तित्व का अनुभव होता है Atmani Bhagavati. वह भी आत्मनि भगवती का अर्थ है, And he sees that और presence of यह that in भक्त everything else. उसका अस्तित्व सब कुछ में देखता है। That others also have this. So means he sees devotees also. He sees others also as devotees. अर्थात वह अन्यों को भी भक्त के रूप में देखता है। तद विषय का प्रेमवती यह पश्येत. So he sees that these living beings, वह देखता है they कि have ये जो prema जीव हैं इन for Bhagavan as one इनमें भगवान के has प्रति प्रेम है himself or herself. जैसे उसे स्वयं In को this है। he is giving the example of the gopis. और इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती जी गोपियों का So when उदाहरण देते हैं। Krishna disappeared जब कृष्ण and then they were searching अदृश्य हो गए और गोपियां उन्हें ढूंढ for रही थी, him, so they saw that they were asking तब for उन्होंने Lata. देखा, No, this is not. This is. They're just seeing the forest. So one latastarva atmani vishnum vyajante eva pushpa phaladya pranata bhara vitapa madhara prema hishtastanuva avrishasma. So this is from the 35th chapter of 10th canto. यह दशम स्कंद का And this is 35वां the अध्याय Yugal है। Geet. So they're seeing this is Yugal Geet. युगल So गीत में है, gopis they remembering Krishna. गोपियां कृष्ण का And then स्मरण they're कर रही हैं seeing that the creepers in the forest, they are और having वे flowers, वन में लताओं fruits coming on them, देख रही हैं, and they लताएं feel हैं, that फल this is out फूल, of love for Krishna. और वे So सोच रही Vanlata हैं कि यह Starva, कृष्ण के the प्रेम के कारण है। creepers and trees, Atmani Vishnum Yajantaiva Pushpa Phaladhya, as if they are expressing their love, Vishnu or Vishnu which is in them. And तो Pranata गोपियां ऐसा Bhara सोच रही है Vitapa कि ये जो Madhara वृक्ष है ये भी कृष्ण के Prema प्रति अपने प्रेम को Hishtatanu व्यक्त कर रहे हैं, Avrishas. And they are very happy और out वे of बहुत love. प्रसन्न हैं प्रेम से, Using honey and their और उनसे शहद टपक branches रहा है, etc. are hanging down because of the और उनकी जो fruits. शाखाएं हैं वे नीचे लटक रही हैं, वे So भारी हैं। their bhav which they have towards Krishna, तो गोपियों का that जो is going कृष्ण to के प्रति impose भाव है वे उस भाव को so this वृक्षों is पर what आरोपित कर रही happens हैं। how we project our own feelings तो यह onto the हमारे साथ others. ऐसा भी होता है कि हम अपने So they are भाव को feeling अन्यों पर आरोपित love करते हैं। towards Krishna, they are तो गोपियां अपने approaching प्रेम उनमें and कृष्ण के talking about him. साथ विरह में जो प्रेम है So this is how a devotee sees. तो यह So भक्त की दृष्टि we होती see है। this also in the material भौतिक life संसार also में भी when you are in ये देख happy good सकते हैं mood. कि जब And आप others also look like that they are in good mood. When you are का in angry mood, then everything changes. भाव अच्छा होता है, Or if you are in the depressed mood, then या everything जब भाव looks खराब है, also या यदि जब depressing. आप क्रोधित हैं या निराश हैं तो So आप it अन्यों को is भी ऐसे देखते हैं। same described here. वही इधर समझाया जा रहा है। And Nadyastada tadupdharya mukunda geetam आवृत्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित मूर्मी भुजैर मुरारे गृणन्ति पाद युगलम कमलोपहारा. So this is another one where they are also speaking that तो यह भी the एक river श्लोक है जिसमें वे कह रही हैं कि when it heard the sounds of the flute of Krishna जब Dhari Mukunda नदी ने Geetam, कृष्ण के then it वेणु stopped की ध्वनि सुनी flowing. तब वह Bhagna Vega. बहना रुक गई। Why? Manobhav Bhagna क्यों? Vega. Manobhav is Kamadev.
मनोभव अर्थात कामदेव, मनोभाव, जिन्हें मनोज कहते हैं, बर्थ, क्योंकि काम कहाँ उत्पन्न होता है? उसका जन्म मन में होता है। कृष्ण भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि मन काम का जन्मदाता है, काम मन में जन्म लेता है और वहां से फिर उसका विस्तार होता है। जैसे आपका एक स्थान में जन्म होता है परंतु आप यहाँ वहां भी विचरण करते हैं, तो काम का जन्म तो मन में होता है परंतु फिर वह इंद्रियों में फैल जाता है, बुद्धि में भी प्रवेश कर जाता है, शरीर में इसका विस्तार हो जाता है, उसके प्रभाव का विस्तार हो जाता है, तो उसे यहाँ मनोभव कहा गया है। वह कैसे ये समझते हैं? आप कभी कभी देख सकते हैं कैसे जल घूमता है, उस तरह से। और जल में जो तरंगे हैं उनकी तुलना भुजाओं से कर रहे हैं, जिन भुजाओं से नदियां कृष्ण का आलिंगन करने का प्रयास कर रही हैं। और वो ऐसा देख रही हैं कि जो कमल हैं नदी में, इन कमलों को नदियां कृष्ण के चरणों में अर्पित कर रही हैं। तो इस प्रकार से गोपियां सोच रही हैं। कुररी विलप्सी त्वमिति वीत निद्रानुशेषे स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्त बोधा। Says that, oh Kurari, why are you वे कह not रही हैं sleeping and you are कि हे crying? कुररी, आप रो क्यों रही है, सो क्यों नहीं जाती? रात्रि समाप्त होने वाली है और आप अभी भी जाग रही हैं। निर्भिन्न चेता नलिन नयन हासोधा उदार लीलोक्षितैन। He says like us, looks तो like वे a कह रही हैं friend, ऐसा but लग your रहा है heart is also कि हे torn मित्र, apart ऐसा लग रहा है कि by आपका हृदय भी विदीर्ण हो गया है glances उनकी मुस्कान, of Nalina Nayan, Krishna who has beautiful eyes like lotus. कृष्ण के नेत्रों की दृष्टि से। And they are seeing the mountain. क्षितिधर चिंतयसे और स्तनय फिर वे पहाड़ों विधर्तम को देख रही हैं। न चलसी न वदसी उदार बुद्धे क्षितिधर चिंतयसे महांतमर्थम अपिबत वसुदेव नंदनांघ्रिम वयमिव कामयसे स्तनय विधर्तम। Say that, O mountain, you are very generous. वे कह रहे हैं कि हे पहाड़, आप कितने उदार चरित्र वाले हैं, आप कुछ कह नहीं रहे हैं, इधर उधर विचरण नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप किसी गहरे ध्यान में मग्न हैं। महांतमर्थम, like us, you are also desiring to keep हमारे जैसे lotus feet of son of Vasudev. आप भी वसुदेव नंदन के चरण कमल अपने वक्षस्थल पर धारण करना चाहते हैं। तो इस प्रकार गोपियां कह रही हैं। भावम सर्वभूतेषु य पश्यति भावयन्ति च भूतानि इति अस्य अर्थः सम्मतः सतामिति श्री सनातन गोस्वामी चरणां नाम कार्य का प्रसिद्ध। So he says, therefore the meaning of this वे verse कहते is हैं that कि इस प्रकार यह श्लोक का अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति का अपना भगवत भाव है, भगवान के प्रति जो भक्ति है, जिस प्रकार की भक्ति उसको है, जैसे गोपियों को माधुर्य भाव है, रानियों का भाव, तो वे सोच रही हैं कि लताएं, पहाड़ इत्यादि, नदियां, इन सब को भी वही भाव है कृष्ण के प्रति। वही इस श्लोक का महत्व है। तो इस प्रकार गोपियां सोचती हैं, क्योंकि इस श्लोक में कहा गया है सर्वभूतेषु यः पश्येत्। So पश्येत् does not always mean that they see, because you cannot see the पश्येत bhav. का अर्थ
सदैव यह नहीं होता कि आप देखते हैं, क्योंकि आप भाव को देख नहीं सकते, आप उसे समझ सकते हैं पर नेत्रों से भाव का दर्शन तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पश्येत अर्थात कि इस प्रकार गोपियां सोचती हैं, इस प्रकार वे कल्पना करती हैं। And the word bhutani here means satam. और भूतानी शब्द का यहाँ पर अर्थ यह है कि like devotees. वे अन्यों को भी भक्त के रूप में देखती हैं। Also accepted by तो आचार्य कह रहे हैं कि यह there is some karika he has made. यह सिद्धांत श्री सनातन गोस्वामी जी ने भी स्वीकार किया है। उन्होंने अपनी टीका में कोई कारिका बनाई है। तथा दर्शन योग्यता एव विवक्षिता शकलिंग च। Now he says something more on it. अब वे इसके विषय में कुछ और कहते हैं। The verb which is used is not that they see it. It is not pashyati. क्योंकि यहाँ पर पश्यति नहीं कहा गया है कि वे ऐसे देखती हैं, पश्येत कहा गया है। So he says that the meaning of तो वे कहते हैं कि पश्येत का अर्थ यह है कि वे ऐसे देख सकती हैं, यह संभावना है। जिसका अर्थ यह है कि ऐसा नहीं है कि वह सदैव ऐसा देखती हैं। कभी कभी भक्त ऐसा सोचते हैं, जैसे कि गोस्वामी, ये महान भक्त सदैव यही दर्शन करते रहते हैं, परंतु वे तो इस समाज में भी कार्य करते हैं। वे भी भेद करते हैं कि कौन अनुकूल है, कौन अनुकूल नहीं है। जब उन्हें कोई सांप दिखेगा तो वे भी उससे दूर ही रहेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि यह सांप भी भक्त है तो मैं जाकर उसका आलिंगन कर लूं, उससे वार्तालाप करूं। तथा दर्शन योग्यता एवं विवक्षिता। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि कहने का अभिप्राय यह है कि गोपियों में इस प्रकार के दर्शन करने की योग्यता है, उनमें यह क्षमता है कि वे ऐसे देख सकती हैं। ऐसा नहीं कि वे सदैव ऐसा देखती हैं। कभी कभी उनमें यह ऐसा भाव हो सकता है, पर सदैव ऐसा नहीं होता। न तो तथा दर्शनस्य सार्वकालिकतया। So it is not that ऐसा नहीं है कि सदैव वे have this kind of vision. ऐसा ही दर्शन करती हैं। तथात्वे नारद व्यास सुकादौ अव्याप्ति स्यात्। Because if this will be the case, he says then, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो फिर वे कह रहे हैं कि which has been described here, जो लक्षण यहाँ समझाया गया है, क्योंकि यह तो एक प्रकार से परिभाषा है। What is a definition in न्याय सिद्धांत मुक्तावली? हमने न्याय सिद्धांत मुक्तावली में अध्ययन किया था कि परिभाषा क्या होती है। साधारण धर्मो लक्षण। लक्षण is that which is लक्षण वह है जो किसी वस्तु का एक विशेष गुण है, तो लक्षण सदैव रहता है। Defining characteristic cannot be something which is there sometimes and other times. विशेष गुण ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी है कभी नहीं है। यदि ऐसा हो तो उसे आप विशेष नहीं कह सकते। जो विशेष लक्षण है वो सदैव रहेगा, क्योंकि अगर वह नहीं रहेगा तो आप उस वस्तु को पहचान ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ वे कह रहे हैं कि आपको यह समझना होगा कि यद्यपि यह विशेश लक्षण है, उनमें यह गुण है, परंतु वह सदैव प्रकट नहीं होता, क्योंकि लक्षण को बाहर भी प्रकट होना होगा, नहीं तो आप समझेंगे नहीं कि वह है या नहीं है। जब तक वह प्रकट नहीं होगा आप समझेंगे कैसे? तो वे कह रहे हैं कि चूंकि वह सदैव प्रकट नहीं होता, इसलिए If we take that this characteristic is इसलिए कह रहे हैं कि पश्येत कहा गया है, पश्यति नहीं। यदि आप यह सोचें कि यह सदैव होना चाहिए,
तब तो यह परिभाषा नारद, व्यास, सुखदेव इन पर लागू होगा ही नहीं, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं कि वे सभी महाभागवत हैं, वे उत्तम भागवत हैं। परंतु यदि वे उत्तम भागवत हैं और यह उत्तम भागवत का लक्षण है, तो यह सदैव सदैव उनमें दिखना चाहिए, परंतु सदैव तो यह नहीं दिखता है, तो फिर उस परिभाषा में अव्याप्ति दोष हो जाएगा। लक्ष्यतावच्छेदक, समानाधिकरण, भेद, अत्यंत भाव, प्रतियोगिता. So that will be there. Because why is that? Because Vyas was not always like that. व्यास तो सदैव ऐसे भाव में नहीं रहते थे, वे भी वार्तालाप करते थे, शिक्षा देते थे। यदि ऐसा भाव सदैव रहे तो वे कुछ शिक्षा दे ही नहीं पाएंगे। यदि वे सब में भगवत भाव ही देखेंगे तो फिर वो दूसरों को शिक्षा कैसे देंगे? और फिर शिक्षा देने का अर्थ ही क्या रहा? आप ऐसे व्यक्ति को शिक्षा नहीं देते जो पहले से ही जानता है। भगवत भाव, their भाव is there in all other people. So then he taught to Sukadeva Goswami. उन्होंने सुखदेव जी को शिक्षा दी। And then why would Sukadeva Goswami study? और फिर सुखदेव जी अध्ययन भी क्यों करेंगे? वे भी अध्ययन नहीं करते। नारद जी भी प्रहलाद को शिक्षा देते हैं, ध्रुव जी को देते हैं, और भी अन्यों को दिया, उन्होंने व्यास जी को भी दिया। So therefore this interesting point he makes that this. तो यह एक सुंदर सिद्धांत है वे जो कह रहे हैं, क्यों पश्चेत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये हमें शास्त्र में समझना होगा कैसे शब्दों का चयन किया जाता है, कैसे उनका प्रयोग किया जाता है और उनका क्या महत्व होता है। यह नहीं कि बस जो कह दिया चलता है, वैसा नहीं। अत्यंत ध्यान पूर्वक शब्दों का चयन किया जाता है, विशेष रूप से जब किसी वस्तु की परिभाषा दी जा रही है। सर्वदा एव सर्वत्र भगवंतम पश्यन्ति। So he says even these great तो वे कह रहे हैं कि ये महाभागवत जो नारद, व्यास, शुक इत्यादि, वे भी सर्वत्र भगवान को नहीं देखते हैं, जैसा श्लोक में कहा जा रहा है। So they are not seeing Bhagavad Bhava, means presence of Bhagwan all the time in every place, in every. ऐसा नहीं है कि वे सदैव सर्वत्र भगवान को देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। It's only when their mood or desire to see them, पर जब उनमें उनका भाव या भगवान के दर्शन करने की उत्कंठा बहुत तीव्र हो जाती है, तब वे सर्वत्र भगवान को देखने लग जाते हैं। अन्य समय पर ऐसा नहीं होता। Like we read in Chaitanya Charitamrita, जैसे हम श्री चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं कि सर्वत्र सदैव वे कृष्ण का ही दर्शन कर रहे थे, पर कभी कभी वे ऐसे आंतरिक भाव में प्रवेश कर जाते थे कि वे बाह्य रूप से कुछ कर नहीं पाते थे, और कुछ समय बाद उस चेतना से वे बाहर आते थे। कभी वे कुछ ऐसा श्लोक सुने इत्यादि, तो ऐसे आंतरिक भाव में प्रवेश कर जाते थे। दर्शन औत्कंठ्यम अधिकम यदा वर्धेत तदैव कामुकः कामनीमयम् इति न्यायेन सर्वं जगदेव भगवन्मयं पश्य। Only when their eagerness to see भगवान, केवल जब भगवान के दर्शन की उत्कंठा अत्यंत तीव्र हो जाती है, केवल तब ही वे इस पूरे विश्व को कृष्ण के रूप में, भगवान के रूप में देखते हैं या भगवतमय देखते हैं कि भगवान ही सर्वत्र है यहाँ पर। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक कामुक व्यक्ति वह सर्वत्र स्त्री ही देखता है, सब कुछ में। जैसे हम कभी कभी सुनते हैं कवि, वे इस प्रकार समझाते हैं कि वृक्ष, बादल, नदी इत्यादि सब कुछ ऐसे समझाते हैं जैसे हर जगह कोई प्रेम लीला चल रही है। तो वैसा कैसे समझा पाते हैं?
Then it appears like that. क्योंकि उनमें Or उस they भाव का imagine आवेश हो जाता है, या वो इस प्रकार they से are not कल्पना भी actually करते हैं। having that kind of यह mood. आवश्यक नहीं है कि वैसा ही भाव ही होना So he says चाहिए। in the same way devotees actually तो इसी see. प्रकार वे कह रहे हैं कि तथैव भक्त भी इसी आत्मवत् प्रकार देखते मन्यते हैं। जगत इति न्यायेन। So this famous principle, तो यह जो आत्मवत् प्रसिद्ध मन्यते सिद्धांत जगत, है, that you आत्मवत perceive मन्यते जगत, कि the world आप विश्व को as per your own भाव। अपने ही So भाव that's के why it अनुसार becomes देखते very हैं। difficult इसलिए to understand other person's actions. अन्यों के Because क्रियाओं को we interpret the other समझना person अत्यंत from our कठिन हो mood, जाता that है, he or she क्योंकि has हम that अन्य his व्यक्ति or her को own mood. अपने भाव के अनुसार उसका विश्लेषण So करते हैं, that's why परंतु वह misunderstandings व्यक्ति happen. तो अपने भाव के अनुसार विश्लेषण कर रहा है, तो इस कारण And से men आपस think में मतभेद differently, हो women जाता है। think very much differently. So therefore there is a clash. And very difficult for them to understand each other. और फिर एक दूसरे को समझना Because each बहुत has got कठिन हो their जाता own है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति view का अपना based on दृष्टांत है, mood. अपनी दृष्टि है, उसका And they अपना see like भाव that है, only because that और is the वह इसी meaning of प्रकार the देखता concept. है, क्योंकि वह इसी That प्रकार is the देख meaning of सकता है। Atmavat Manyata Jagat. आत्मवत So मन्यते husband and जगत wife का have यही got a अर्थ है। problem because of this. पति पत्नी में आपस में इसी कारण Right? अत्यंत So very समस्या practical होती thing. है, Because their mentalities are very much different. That's यह एक why this व्यवहारिक बात है, should be क्योंकि taught पति पत्नी in की the school मानसिकता भिन्न to होती है। everybody. इसलिए यह सब At least सिद्धांत this को one विद्यालय principle में should सबको be taught in समझाना the चाहिए, school to कम everybody. से This कम is very इतना simple तो सिखाना principle. चाहिए। बहुत Atmavat ही Manyate सरल Jagat. सिद्धांत है, आत्मवत मन्यते There जगत। should be a course on this. इसके विषय में And then it will solve a lot of शिक्षा प्रणाली problems होनी चाहिए, इसके पाठ्यक्रम होना in the चाहिए। family, in अगर the यह समझ school, गए in the तो corporate, the फिर अनेक workplace, समस्याएं समाप्त when you हो go जाएंगी, outside. परिवार में, A समाज shopkeeper में, has his mood. कार्यशाला You have में, your mood. व्यवसाय में। Postman has his mood. हर व्यक्ति का And अपना maid अलग भाव servant has है, her अपनी mood. मानसिकता है। The doctor has. So if you can understand that each person is working according to their own mood. Professor. तो यदि आप यह समझ student. जाएं कि प्रत्येक व्यक्ति So अपनी if you do मानसिकता not के know अनुसार, this, अपने भाव के अनुसार then कार्य कर रहा all the है, time clash, यदि because आप we यह नहीं think in our समझते हैं तो own way and सदैव we think others are also मतभेद thinking. होता है, आपस में क्लेश Because this होता है। sutra says that everybody thinks क्योंकि यह the सूत्र others are कहता है thinking कि like this. प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है But कि it is अन्य never लोग भी true. ऐसे ही सोच रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं होता So है। this is a very important principle. तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। Now they see Bhagavan everywhere, that is very good. But हाँ, भगवान को सर्वत्र the देखना यह तो बहुत thing is अच्छा that है, others are not seeing. So Atmavat Manyate Jagat iti न्यायेन सर्वभूतानि एव प्रेमोत्कंठे व्याकुलानि एव पश्येदिति ज्ञान. So he says that they see just as they are feeling तो very वे कह रहे हैं कि eagerness or they are in the mood of separation from Bhagwan. So they think everybody is like that. वे सोचते हैं कि But सभी then ऐसे हैं, other people don't act like that. Then they say, why परंतु this अन्य लोग person is ऐसा not कार्य तो नहीं doing this? करते। So they cannot तो understand. वो सोच रही हैं कि Creates ये problem. भी भगवान से प्रेम करते हैं, पर ये ऐसे कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, अत्र तो इससे समस्या दृशेर होती है। ज्ञानार्थत्वे व्याख्याते भगवतः सर्वभूताधेयत्व आधारत्व ज्ञानवतः शास्त्रज्ञ मात्रस्यैव भागवतोत्तमत्वं स्यात् इति तन्ने व्याख्यातम्. So now he says that there is अब वे कह another रहे हैं, meaning which इस एक somebody और can अर्थ give. दे रहे, अन्य He व्याख्या। says कोई कह that सकता is है a कि wrong interpretation and one should not give that kind of explanation. और वो And कह that रहे हैं explanation is that कि the वह वाली व्याख्या नहीं देनी Pashyet चाहिए can also जो be गलत seen in है। the sense that और one वह has व्याख्या क्या है, knowledge. कोई कह सकता है कि पश्येत अर्थात Because कि the आपको word ज्ञान है, Drishdhatu, क्योंकि दृश्य see, is धातु also seen in the sense of having knowledge. का So therefore ज्ञान he में says भी अर्थ Drisher होता है, ज्ञान होना। Jnanarthatve. So if you take like that, तो कह रहे हैं कि then यदि what does आप it mean? उसको That one वैसे has लेते got हैं theoretical तो understanding उसका अर्थ यह निकलता that है this कि आपको Parishastra
इसका ज्ञान है और आप उसको, आप शास्त्र को समझते हैं, समझा भी सकते हैं। That I am situated in everybody's heart. So we study this in Bhagavad Gita. भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, और हमें वह ज्ञान हो गया। तो अब कोई कह सकता है कि जिसे यह ज्ञान होता है वह उत्तम भागवत है, फिर तो वह अर्थ हो जाएगा। The meaning will be that one who has this अर्थ यह होगा कि जिसे यह ज्ञान है कि भगवान सब में विराजमान है, वह उत्तम भागवत है। So that will be a misunderstanding of तो this विश्वनाथ verse. चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि वह इस So he श्लोक is का warning. गलत अर्थ है। So it is तो not वह just वह question यह of कह रहे हैं कि यह अर्थ theoretical नहीं लेना understanding, चाहिए। but of यह केवल एक experience. समझने की बात नहीं है, यह So that's why he अनुभव says की that बात की जा रही है, Pashyet is in और वह अनुभव होना चाहिए। capability of यहाँ seeing, पश्येत that अर्थात they can see भगवान like को that, देखने की क्षमता, देख पाने की and क्षमता। sometimes they see, but not all the time. और कभी कभी वे So देखती हैं, therefore, गोपियां या अन्य Pashya is in the उत्तम sense भागवत of ऐसे देखते हैं, पर सदैव अनुभवात्मक नहीं। ज्ञान, तो यहाँ not अनुभवात्मक ज्ञान की बात की जा रही merely है, शब्दात्मक ज्ञान, केवल not शब्दात्मक only ज्ञान की नहीं, theoretical understanding, but experience of it. केवल So therefore शब्दात्मक ही he नहीं, is उसका अनुभव होना। also warning us so that we don't misunderstand तो वे यह चेतावनी दे what रहे is हैं being कि described. यह अर्थ नहीं लेना चाहिए पश्येत का कि जिसे शब्दात्मक ज्ञान है वह उत्तम भागवत है। Verse in Bhagavad Gita where it is said that Vidya Vinay Sampanna Brahmini Gavi Hastini Shunicheva Shapakaja Pandita Samadarshina. So contrasting that shlok with this, I mean, in the तो भगवत गीता का जो यह comparing, श्लोक है, so there it is सुनि said in चैव the स्वपाके context च of पंडिता Gyani and if it समदर्शिनो, is in the वहां पर context of a उसमें bhakta, is और it इसमें like क्या that? भेद है? क्या वह ज्ञानी Yes. के लिए और यह भक्त के लिए है? Okay, हाँ, so there he sees Brahma everywhere and here he sees his Upasya Bhagwan everywhere. Yes. तो सुनि चैव स्वपाके च में वह ब्रह्म दर्शन कर रहा है, और Okay, यहाँ another पर question. भगवान का दर्शन। So the next sloka is more तो अगला practical. श्लोक वह Means this अधिक is how व्यावहारिक है। devotees are generally. Even the Uttam Bhagavata साधारण also तौर पर भक्त we ऐसे will होते describe हैं, him as a Madhyama. जो अब समझाया But जाएगा। as he said that the Uttam Bhagavatas are also not seeing Bhagavan all the तो time. जैसा उन्होंने कहा कि उत्तम भागवत भी Sarvalika सदैव भगवान का So- दर्शन सर्वत्र नहीं करते हैं। says that this is how they behave. Ishvara तो यहाँ कह रहे हैं कि वे कैसे व्यवहार करते हैं। दुषत्सुच प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यम. So Madhyama Bhakta is that who has तो मध्यम prema for भक्त वह Ishvara, है means he has love जिसमें for ईश्वर के Bhagavan, प्रति प्रेम है, and tadadhineshu matri, he has friendship with और devotees, भक्तों के साथ मैत्री and है, balisheshu मित्रता है, kripa, those who are innocent, और जो simple नादान hearted है, people, सरल if है, they are not devotees, परंतु he भक्त नहीं gives है, kripa, उन grace पर to वह them. कृपा करता है। And dushatsu cha upeksha, those who are और जो inimical towards Bhagavan, भगवान से द्वेष करते हैं, he उनकी avoids them. उपेक्षा करता है। Upeksha means disregard, उपेक्षा अर्थात उन पर ध्यान नहीं देना, not mix with them, avoid them. उनका संग नहीं So करना, these उनसे are दूर 4 रहना। ways. तो Because यह there are 4 तरीके devotees, हैं, then there are क्योंकि people भक्त who are होते हैं neutral, और neither devotees तटस्थ nor व्यक्ति unneutral. होते हैं, जो न भक्त है न And then द्वेषी there are हैं, और फिर inimical people. 3 types द्वेषी of भी people होते are हैं, here. 3 प्रकार के व्यक्ति। So with devotees he is friendly, तो with भक्तों neutral के साथ वह people मैत्री रखता है, he is gracious, जो तटस्थ है with उन enemy पर people कृपा he करता avoids है, them. और जो And beyond all is द्वेषी हैं Bhagavan. उनसे दूर रहता है, So Bhagavan he और इन loves, सब के he परे is भगवान है, devoted to them. और So भगवान के person who प्रति वह acts like समर्पित that is रहता है। called तो जो Madhyam व्यक्ति इस प्रकार कार्य करता है उसे मध्यम Bhagavata. भक्त भागवत कहते हैं। So Ishvare स्वउपास्ये भगवती प्रेम करोति तस्मिन् आसक्तो भवति इत्यर्थ. So the meaning is that Ishvara here means तो इस अर्थ यह है, यहाँ ईश्वर अर्थात worshipable अपने Bhagavan. उपास्य
भगवान। अन्यथा परमात्मा, ईश्वर शब्द परमात्मा के लिए भी प्रयोग होता है। साधारण तौर पर ईश्वर शब्द परमात्मा के लिए ही प्रयोग होता है, परंतु यहाँ पर उपास्य परमात्मा के लिए नहीं कह रहे हैं, भगवान के लिए कह रहे हैं। योगी जन परमात्मा पर ध्यान कर सकते हैं, परंतु आप परमात्मा की उपासना नहीं करते। परमात्मा हृदय में वास करते हैं और उनका विष्णु रूप, वे तो क्षीर सागर में वास करते हैं। भगवान आ सकता। तो मध्यम भागवत को भगवान से आसक्ति है। स्वाधीनो येषाम तेषु भक्तेषु। So tadadhineshu means तदधीनेषु अर्थात so he is under their control, that is bhakta. Maitri bandhu वह bhavam. भक्त के नियंत्रण में रहता है, वह उनके नियंत्रण में रहता है, भक्त से मैत्री रखता है। अजानत्सु कृपामिति. Balish generally used for ignorant people. जो बालक स्वभाव के हैं, जो नादान हैं, not who have great understanding. So for them he says, जिन्हें इतना ज्ञान नहीं है, bhaktim ajanatsu. They do not know about devotion. जिन्हें भक्ति का ज्ञान नहीं है, gracious means he उनके प्रति वह कृपा करता है, वह उन्हें भक्ति के विषय में कहता है। कृपया सार्वत्रिकत्व अदर्शनाथ. So he says that in the stories of Bharat, तो वे कह रहे हैं कि भरत जी की कथा में जड़ भरत, विशेष रूप से व्यास, सुखदेव जी, ऐसा नहीं है कि वे सबको अपनी कृपा दे रहे थे, जो भी उनको मिल रहा था उसे कृपा देते रहेंगे, वैसा नहीं कर रहे थे। वे कुछ लोगों को ही कृपा किए थे। सार्वत्रिकत्व अदर्शनाथ. Says it is not seen तो ऐसा देखा नहीं जाता कि इन महाभागवतों ने सबके ऊपर कृपा की हो। येषु बालिशेषु कृपा स्वयं उदेति तेषु इति. He says only केवल जो बालक स्वभाव के नादान व्यक्ति थे, उन पर ही इनकी कृपा प्रकट हुई, केवल उनको ही इन्होंने कृपा की। So he gives an example. उसका उदाहरण दे रहे हैं। क्वचित न मुमुचु शिवम यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नव. So he says that the mountains, तो यहाँ कह रहे हैं कि जो पहाड़ हैं, वे उनमें से जल की धाराएं बहती है, कभी बहती है कभी नहीं। ऐसा नहीं है, पहाड़ के में हर तरफ से सदैव जल बहता है, कभी बहता है कभी नहीं, और कभी कभी वह केवल विशेष स्थानों से ही बहता है। तो ये कह रहे हैं कि जिनको ज्ञान है, ज्ञान का अमृत, वे सर्वत्र सदैव किसी को भी ज्ञान देते हैं, वैसा नहीं देखा जाता। तो भक्त भी किसी को कृपा देते हैं, पर सदैव सबको नहीं देते। इति गिरि दृष्टांतात् भगवंतं दुषत्सु उपेक्षाम तत्र कृपाया वैफल्य दर्शनात् इति भाव. So from this example of the mountain, what is तो पहाड़ों के उस उदाहरण से यह समझाया जा रहा है कि जो द्वेषी हैं, उनको भक्त कृपा नहीं करते, क्योंकि उस कृपा करने का कोई लाभ नहीं है। यदि आप उन्हें भगवान के विषय में कुछ कहेंगे तो वे और क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि यह उनका स्वभाव है, उनमें द्वेष रहता है, वे ईर्ष्यालु हैं, तो उन्हें उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। आत्मानं दुषत्सु तु बालिशत्व मननात् दूरतः स्थित्वा एव तच्छुभा अनुध्यान मात्रम
इति सदाचार. Now he makes a very interesting point. अभी वो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं. So first of all we have to know that those who are सब inimical सर्वप्रथम to हमें us, समझना become होगा inimical to them. कि जो द्वेषी हैं हमें उनसे द्वेष नहीं करना Those who चाहिए. are inimical, जो द्वेष just रखते हैं avoid them. उनकी केवल उपेक्षा And then he करनी says, चाहिए. और that फिर is कह रहे people हैं who are inimical कि to Bhagwan. जो ये तो उनकी Those बात who हुई जो are भगवान से inimical द्वेष to करते हैं. you, परंतु what जो you have आपसे to do द्वेष in करते that हैं case. उनके साथ So आप he क्या says व्यवहार they should करें. also be avoided. तो कह रहे हैं उनसे भी दूर But रहना चाहिए, don't उनकी भी become उपेक्षा inimical करनी to them, चाहिए, because it's very easy परंतु to become inimical उनसे of ईर्ष्या them. नहीं करनी That's चाहिए, what we क्योंकि told उनके them. प्रति ईर्ष्या होना बहुत Among devotees स्वाभाविक also है. you see. भक्तों में भी lot आप of यह enmity. देखते हैं कि आपस So में that is बहुत not good. ईर्ष्या He रहती says है. don't become तो inimical, यह अच्छी बात avoid नहीं them. है. आप उनसे If you think they are inimical उनकी to you उपेक्षा and करिए they will harm यह you. सोच के कि वे आपसे ईर्ष्या करते हैं तो But वे think आपका of आपके ऊपर their क्षति पहुंचा सकते हैं. welfare. परंतु आपको उनके भले का ही Even towards सोचना them don't have ill चाहिए. feelings. उनके प्रति Because नकारात्मक if you भाव नहीं have ill रखना चाहिए, feelings towards क्योंकि them, यदि आप उनके प्रति it goes to नकारात्मक pollute भाव your heart. रखेंगे तो आपका हृदय दूषित हो In our जाएगा. heart we want हम अपने हृदय में love. प्रेम चाहते हैं, And only Bhagwan will stay there. तभी भगवान का वहां वास होगा. If we keep ill feelings, it's like you're keeping, so your heart will burn. And Bhagwan is तो very soft. नकारात्मक भाव रखने से Not हृदय जलेगा, supports. परंतु His भगवान feet are अत्यंत lotus कोमल हैं, तो feet उन्हें we तो say, शीतल right? Very स्थान soft. चाहिए. उनके चरण कमल Gopa अत्यंत Bhakti. कोमल हैं. Gopi says that when we think of you walking in the forest, तो गोपियां कहती है कि जब हम स्मरण करते हैं so कि our कैसे mind आप reels वन में because विचरण कर रहे हैं, we तो even fear to put your tender feet on our breast. तो हमें चिंता होती So है, if we क्योंकि want हम तो that अपने soft वक्षस्थल पर person भी in our आपके चरण heart, कमलों को रखने and the में heart हमें भय is होता है. आपके emitting चरण कमल इतने dvesha, कोमल हैं, तो जो हृदय द्वेष से like जल a रहा hot है bulb, उसमें भगवान का वास कैसे so Bhagwan होगा. will not come here. भगवान तो So वहां when प्रवेश नहीं करेंगे. Bhagwan will not come, you will not have even memory of him. आपको भगवान You will का not be स्मरण able भी to नहीं think, होगा. आप meditate, उनका स्मरण do नहीं your कर japa. पाएंगे, जप नहीं कर पाएंगे. So तो therefore he gives you a nice इसलिए formula. He says this is the sadachar. वे सदाचार सिखा So this रहे is हैं how saintly people कि यह साधु व्यवहार behave, होता है. not keeping the grudge inside. अंदर Sometimes rich में people they keep that बदले grudge की and they are very भावना नहीं proud of रखनी that also. चाहिए. कुछ लोग ऐसा रखते हैं और उस पर उन्हें बहुत अहंकार भी होता है. Manum dushatsu tu balisattu mananat. Says those who are inimical to you, तो यहाँ कह don't रहे हैं कि think जो of आपसे them द्वेष करते as your हैं, enemy, but he आप says put them in the category उनको of balisha. अपना शत्रु मत समझिए, आप There it is उन्हें the भी fourth अज्ञानियों category. की So he says you श्रेणी में upgrade ही them रखिए. to the third one. आप उन्हें And then maintain your निम्न स्तर से distance. तीसरे स्तर पे लाने का It's very प्रयास करिए interesting. और उनसे So कुछ दूरी durtaha बनाए रखिए, sthiत्va उनकी eva. So stay उपेक्षा away from करिए. them and tat shubha anudhyana matram and think of their welfare. That और God उनका will give them good intelligence. उनके जीवन अत्र में मंगल हो, यही सर्वभूतेषु सोचिए कि आप भगवद्दर्शनम् भगवान से एकता प्रार्थना करिए कि यस्य भगवान उन्हें कदाचिदापि सद्बुद्धि दे. न दृष्टा तस्यैव तल्लक्षणं चतुष्टयत्वे मध्यमत्वं यस्य तु सादृष्टा तस्य तु उत्तमत्वमेव इति विवेचनीयम्. So now how do we distinguish between madhyam and uttama? तो अब हम मध्यम और उत्तम का भेद कैसे करें, Because uttama is also not क्योंकि always on the uttama level. उत्तम भी सदैव तो Which he उत्तम already स्तर पे said. रहते नहीं हैं, So he says जो the उन्होंने way पहले ही to कहा. distinguish is that the तो भेद madhyama करने का will तरीका have यह है experience of what कि is being मध्यम को experienced by the uttama. उत्तम Uttama will भक्त have जो that अनुभव experience. कर Not रहे हैं, always मध्यम he's को वह never that अनुभव नहीं level. होगा. Means I mean he's not उत्तम all the भक्त भी time सदैव like वह this. अनुभव नहीं करते, He will also be सदैव उस like स्तर पे नहीं madhyama. रहते. तो उत्तम भक्त But भी he मध्यम भक्त की can तरह have व्यवहार करते हैं, experience. परंतु उनको And वह he does अनुभव have. हो सकता है And the madhyama does और not होता भी have है. that परंतु मध्यम भक्त ability को, to have मध्यम that भक्त में experience. वैसा अनुभव करने That की is क्षमता madhyama. ही नहीं है. यही मध्यम So this भक्त is है. the distinction. तो यह भेद है. अतएव
भागवतोत्तमेषु नारदादिषु अपि प्रेम मैत्री कृपा उपक्षा दृश्यन्ते। So therefore those who are इसलिए uttama bhaktas जो like उत्तम Narada भक्त होते etc. हैं जैसे नारद So in इत्यादि, them also we see उनमें these भी four हम type of behaviors. ये 4 प्रकार के Prem, व्यवहार maitri, देखते kripa, हैं। upeksha. Sometimes they प्रेम, also get मैत्री, कृपा, angry. उपेक्षा, कभी कभी वे भी क्रोधित हो जाते हैं। If you are seeing Bhagavad Bhav everywhere, there is no यदि question वे of आप सर्वत्र भगवत भाव ही दर्शन angry. करेंगे तो फिर क्रोधित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु यह देखा जाता है। इसलिए They are called uttama because उन्हें they उत्तम कहा जाता also है, have experience क्योंकि of उन्हें अनुभव भी what was described होता है, from जो Bhagavatam. अनुभव उत्तम भागवत के Only लिए they बताया गया था। function at the level of madhyam. फिर भी वे मध्यम के स्तर पर ही कार्य करते हैं। Here if there is any तो question, यहाँ पर विराम देंगे, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। Babaji, in the previous verse, when he's explaining the Uttam तो प्रश्न Bhagavat, पिछले he's श्लोक giving में two जब वे types of उन्होंने examples. उत्तम One भागवत is समझाया तो Parshads उन्होंने of Bhagwan, उदाहरण like दिए भगवान gopis, के Brajdevis पार्षद and जैसे गोपी, Patmahishis. गोपियां, And ब्रजदेवी, also he's giving the पट्टमहिषी, example of और Narad, Vyas उन्होंने and Shuka Adi. नारद, व्यास, So in the शुकदेव case जी, of इनका भी Brajdevis उदाहरण and दिया। Patmahishis, तो Yashoda ब्रजदेवी, ji is very clear. पट्टमहिषी, He's यशोदा explaining by the में तो example स्पष्ट when है, वे Yashoda उनके saw in उदाहरण the दे के jఠर of समझा रहे हैं Krishna कि यशोदा everyone. जी ने And कृष्ण in के the जठर में Patmahishji सबको also देखा। is giving by example Narad and पट्टमहिषियों Shuka in the के Brajdevis. लिए भी वे उदाहरण So they दिए। have Bhagavad Darshan and Bhagavad उनको Bhav everywhere. भगवत But दर्शन है, how do we सर्वत्र see, भगवत how do भाव we है, understand that this परंतु Narad, Vyas and नारद, Shuka, व्यास, शुक जी में they have Bhagavad उन Bhav, they उनको भी see भगवत भाव है। वे everyone according to their सबको अपने I mean भाव they see in के everyone they अनुसार see Bhagwan their upasya. How देखते do we हैं, understand this? तो वो कैसे समझे? How do you understand? Just as you understand in the gopis. तो जैसे So गोपियों gopis are के लिए आप same वो all the समझते time. हैं, इनमें भी आप वैसे ही समझिए। गोपियां क्या सदैव सब समय ऐसा ही देख रही हैं? मेरा कहने का अर्थ है कि वो तो लीला उनके पार्षद हैं, तो उनका तो वैसा भाव आना स्वाभाविक है, लेकिन ये तो लीला में पार्षद नहीं है। तो लीला में पार्षद नहीं है तो क्या है, उनको तो आएगा नहीं। व्यास जी ने मतलब अभी तो समाधि में बैठ के भगवान का दर्शन किया ना, सम्यक प्रणीत मतलब भक्ति हो गए न मन से, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायम च तदपाश्रय, दर्शन किया ना उन्होंने। नारद जी को भी दर्शन हुआ बैठ के जब ध्यान कर रहे थे। So they also had darshan. So that means they are capable. That's what he was saying when he तो said उनको भी दर्शन हुआ, Pashyat अर्थात उनमें means क्षमता नहीं they है। have capability. सो जो इनकी योग्यता है वो पार्षदों के कंपैरिजन में कुछ कम होगी, कुछ न्यून होगी, जो इनका हाँ वो तो न्यून तो सबकी रहती है, उसमें तारतम्य is always there. Among the gopis also there is तारतम्य. Everybody is not the same level as Sri गोपियों में Radha भी or तारतम्य होता है, राधा रानी जी की प्रेम का स्तर तो नहीं होता है। within तारतम्य तो Bhagavata Uttama सब में also ही there is होता है। तारतम्य. उत्तम भागवतों में भी तारतम्य होता है। बाबा जी एक प्रश्न और था, ये जो इन्होंने द द दिस लास्ट in the previous verse, the commentary, this Shakki link, and there is a quotation given 331 This is 72 Panini Sutra. Panini Sutra. Babaji, this Ashakti that the Madhyama has, this is the stage of Ashakti before Bhava. What does it mean, this attachment? तो मध्यम भक्त को जो आसक्ति है, The यह question basically is that कौन सा is the स्तर है? Madhyama at ये भाव sadhaka के or siddha? पहले वाला स्तर है, ये मध्यम साधक है, सिद्ध Madhyama है, means क्या है? Madhyama also has prema, यहाँ कह रहे हैं मध्यम को भी प्रेम है, but is not to that extent. That's why we said there is a परंतु तारतम्य. उतना नहीं है जैसा उत्तम भागवत को। Madhyama इसलिए can मैंने also कहा be कि either a तारतम्य person है। who has attained bhava, मध्यम अर्थात वह भी हो or he सकता है may जिस not have जो attained से bhava भाव yet, प्राप्त or he is हुआ on है, the या भाव प्राप्त path नहीं to हुआ reach है that. परंतु प्राप्त करने के मार्ग में है। These verses are seen in different ways. If you remember, इन श्लोकों को I आप think in भिन्न Bhakti भिन्न Sandarbha प्रकार से Jiva Goswami इनका explains विश्लेषण कर सकते हैं। भक्ति संदर्भ में जीव different ways. गोस्वामी जी Madhyam is also अन्य uttama. अन्य प्रकार से भी विश्लेषण करते हैं। मध्यम भी So उत्तम it is है, difficult to say. तो यह कहना तो कठिन है।
different ways of, but you can think like that पर आप ऐसा it's सोच सकते possible हैं that he has, like, this is how Vishwanath Chakravarti was saying, that they don't have the ability like the Uttam Bhagavata have, and that is the difference he's making. So means they have not attained that state here yet. But they're definitely not like struggling with the lower modes of nature and so on. Yeah. They're beyond anarthas. And when वे they अनर्थों से have परे such a रहते हैं tendency to accept a guru, this is the qualification from this platform. Is the qualification of the guru, not the next one that we will read. The next one is just Kanistha. अगला वाला तो कनिष्ठ होंगे. When he's glossing this word tad adhineshu, he is explaining tad adhineshu sa adhino yesham. It appears as if वो कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर जिनके अधीन है. ये तो mutually is. वो उल्टा यहाँ पे उल्टा वो प्रतीत हो रहा है. Yeah, because it's mutual. If the devotee is under him, they are also under him. भक्त If he यदि takes भगवान service के from अधीन है, somebody, भगवान भी he भक्त also के अधीन becomes होते under हैं. their control आप or किसी not? से सेवा लेते हैं तो आप भी Somebody is उसके अधीन driving हो your जाते हैं car, या नहीं. कोई you आपकी are गाड़ी चला controlling रहा him है because you are the तो boss. आप You pay him, उसको but he नियंत्रण कर he रहे हैं in क्योंकि आप control उसके now, मालिक हैं, परंतु अभी वह गाड़ी चला रहा है right? तो नियंत्रण तो उसके पास है. So he's explaining the word tad adhineshu as ईश्वर जिनके अधीन है, Hmm. not जो But you ईश्वर can के make अधीन है. Bahuvri. What is the problem? What is the difficulty? Srishti. Dandavat Pranam Babaji. Babaji, if Sri Devrishi Narad Ji and Ved Vyas Ji are all avatars of तो नारद Bhagavan, जी, वेद व्यास then जी वे how सब can भगवान के अवतार one हैं. be तो inferior to तो other? एक दूसरे से निम्न, कोई एक How दूसरे can से निम्न one be कैसे हो inferior सकते to हैं. them means what? तो Like, निम्न का I अर्थ क्या हुआ. just heard the discussion that there is some ladder of comparison where तो जैसा मैंने अभी सुना कि Devrishi तारतम्य Narad होता है or नारद जी, Ved Vyas ji, वेद व्यास they जी, don't have इनमें the same level of experience as एक ही स्तर का अनुभव नहीं होता है say इनमें. Braj Gopanganas. So they are not on the ब्रज same cadre गोपी गोपांगनाओं के as जैसे तो the एक स्तर पे gopis. नहीं है. So, uh, but whatever little I've heard is that they are avatars of तो Bhagavan. मैंने तो सुना So है if कि they ये are भगवान avatars के of अवतार हैं. Bhagavan, are they not तो again Satchidananda? Are they not all क्या वे Anand Swarup? सच्चिदानंद या आनंद स्वरूप नहीं है. Yeah, but in that also there is Tartamya. Anand Swarup is possible. वो हो सकता है, परंतु Just उसमें like we भी have तारतम्य होता different है. types of sweets. जैसे कि भिन्न भिन्न प्रकार की So there मिठाइयाँ can be होती हैं, Tartamya gradation तो उनमें of तारतम्य हो सकता है, sweetness. उनकी मिठास में तारतम्य हो सकता है. वही Doesn't यहाँ mean पर that अर्थ है. just because they're Anand ऐसा नहीं है Swarup, कि they're all चूंकि वे equal. आनंद स्वरूप है वे सब एक बराबर होंगे. There's different level of manifestation of love. प्रेम के प्राकट्य के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं. This is the whole thing which is being taught in Brihad Bhagavatamritam. बृहद भागवतामृत में यही तो सिखाया जा रहा है. Sandeep. Babaji Maharaj, Dandavat Pranam. So I have two questions. First is on this Bhagavad Uttama commentary. So he's first he gave example of Prahlad and Yashoda. तो भागवत उत्तम के लिए उन्होंने प्रहलाद जी, यशोदा इनका उदाहरण दिया. फिर उन्होंने कहा गोपियां, पट्टमहिषी. What exactly is the, I couldn't get that difference. Like what exactly is the So there other are way? two meanings. There are two meanings he is giving to word Bhagavad Bhavam. तो वे भगवत भाव के दो अर्थ दे रहे हैं, क्योंकि श्लोक में कहा जा रहा है. Right. So Bhagavad Bhavam can mean, Bhava can mean presence. भाव का अर्थ अस्तित्व, That Bhagavan is present कि in everyone. भगवान सब में Sarvbhutesu means in all विद्यमान universe. है.
सर्वभूतेषु अर्थात सभी जीवों में। तो एक अर्थ तो यह है कि भगवत भाव अर्थात भगवान का अस्तित्व, सभी जीवों में अस्तित्व होना। तो प्रहलाद जी ने देखा कि नरसिंह देव या परमात्मा या ईश्वर सब में है। जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वे इस खंबे में भी है, प्रहलाद जी ने उत्तर दिया हाँ है। तो ये भगवत भाव का एक अर्थ है कि उनका अस्तित्व होना। भाव का अर्थ प्रेम भी होता है, जैसे स्थायी भाव। तो वहां पर भाव का अर्थ है प्रेम या भक्ति। तो जिस प्रकार की भक्ति किसी को भगवान के प्रति है, तो वो दूसरों में भी यह देखता है। तो गोपियों में माधुर्य भाव है, तो वो भी ऐसे देखते हैं कि इन लताओं में कृष्ण के प्रति वैसे प्रेम है, इसलिए उनसे शहद टपक रहा है। और जो नदी है वह कृष्ण के चरण कमलों में कमल फूल अर्पित कर रही हैं। वही उनकी तरंगे जैसे हाथ हैं और वो कृष्ण का आलिंगन करने का प्रयास कर रही हैं। तो यहाँ भगवत भाव प्रेम के अर्थ में है। So my second question was about Madhyama, when he was saying, so he's saying that Kripa is sometimes like manifesting, sometimes not. So I couldn't get the तो कृपा like, कभी होती है कभी नहीं। तो कब कृपा होती है यह किस पे निर्भर करता है? जो कृपा दे रहे हैं उन पर निर्भर करता है या भगवान से जैसे कृपा रही है। तो यह तो भक्त पे निर्भर करता है कि वे कब कृपा करेंगे कभी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि जहां तहां कृपा करते हैं। तो यह उस मध्यम भक्त पे निर्भर करता है। वो कृपा कर रहे हैं तो उन्हीं पर निर्भर करेगा। That's what he's saying. But then discrimination is a quality of devotee. तो Why not? भक्त को क्या ऐसे भेद करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्या भक्त क्या मूर्ख होता है? कोई पागल ही होगा जो भेद नहीं करेगा। Can a child discriminate? He will take anything put in the mouth. He has no discrimination. तो कोई बच्चा क्या वो भेद कर सकता है? उसे जो दिखता है वह मुख में डाल लेता है। Discrimination is the function of buddhi. जिसमें बुद्धि होती है वह ऐसे भेद करता है। No, discrimination is okay, but then you are thinking that the word discrimination is always negative. तो आप इस भेद को सदैव नकारात्मक दृष्टि से लेते हैं। यहाँ पर भेद जो है वह विवेक के अर्थ में है, नकारात्मक भाव से नहीं। It's not in the sense I discriminate means I push the guy away and I don't treat him. यहाँ भेद करना अर्थात ऐसा नहीं कि आप मैं इसे दूर कर दे रहा हूँ, उससे सही व्यवहार नहीं करता, वैसा अर्थ नहीं है यहाँ पर। But if I have money, I want to give to somebody. यदि मेरे पास धन है तो ऐसा नहीं कि जो कोई भी आएगा मैं आंख बंद करके बस उसे धन दे दूंगा। आप देखेंगे कि कौन पात्र है कौन नहीं है। Avaji, I just wanted to confirm these two types of scenarios. So first is Bhagavan tam dvishatsu upeksham tatra krupaya vaifalya darshanaditi bhava. So if somebody is despising Bhagavan, then कोई यदि भगवान की निंदा कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति पर कृपा करना व्यर्थ है, तो उसे उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। So atmanam dvishatsu tu, so he's got the word tu. That means this person actually does not despise Bhagavan. He is a devotee, he or she. तो अर्थ है कि यह व्यक्ति भगवान despises one's own self. जो यहाँ कह रहे हैं कि and to for such people one should consider them Balisha is saying. Am I correct? In other words, these people, this category is devotee category, or no, it's not saying that he's a devotee. Why would devotee? If he is having dvesha for devotee, then he's not a devotee. So dvishatsu means that here dvesha is maybe not for Bhagavan but for you. द्विषत्सु अर्थात
भगवान के प्रति शायद द्वेष ना हो, पर भक्त के प्रति हो सकता है, आपके प्रति हो सकता है। Bhakti for Bhagavan either. So he is neutral towards Bhagavan but hateful towards you. That would be the category. Yeah. तो भगवान के से द्वेष नहीं करता, पर उस भक्त से द्वेष करता है। So this verb pashyat is in Vithiling, and I always thought that Vithiling and Lotlakar have a same or similar meaning. So, but here Vithiling, as I understood now, Vithiling it has the ability to see Bhagavan everywhere, and Lotlakar would mean it is an order, so it is not that, so it is just a potentiality. So what is the question? I don't know what you're saying. So I mean, these are two separate lakaras. Obviously, if they have some difference, if they exactly have the same meaning, why have two different lakara? Yeah, because I understood, I always thought that Lotlakar and Vithiling Lakar have a very similar. So now you can change your thinking. Yes, thank you. So Sachinandan Das is writing in the chat, Radhe Radhe, dear Babaji, please accept my pranams. Here are the essential verses where Paramananda Das mentions the Mahamantra exclusively with japa. So he cites from Chaitanya Bhagavata 2.23. महामंत्र केवल जप, महामंत्र का केवल जप करना चाहिए, जो पिछले प्रवचन में जिस पर प्रश्न किया गया था, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। With the Mahamantra. And then verse 77, the Lord said, I have spoken this Mahamantra, go and chant it in japa with firm discipline. And then verse 78, by this... No, that's okay. I know these verses. I already said yesterday. मुझे ये सब श्लोक पता है। I asked a simple question. मेरा प्रश्न यह था कि मुझे यह श्लोक दिखाइए जहाँ यह कहा गया है कि महामंत्र का कीर्तन नहीं करना चाहिए। You don't have this reference. So therefore, if it is not forbidden, Yes. then why are you saying that we cannot do it? That was my point. That's all. तो यदि उसका निषेध नहीं किया गया है, तो आप निषेध क्यों कर रहे हैं? You can interpret. Okay, that's fine. If you interpret it like that, आप उस तरह से निष्कर्ष निकाल सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप निष्कर्ष मत निकालिए, पर मैं तो ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालता। Sound good, and you think yes, maybe it's true what he speak. But I also asked my Guru Dev. He also give me a reference. कुछ लोग ऐसे भिन्न भिन्न बात सुन के भ्रमित हो जाते हैं। With this statement, but I ask you because you are very learned in Shastras, and I will heard your statement about this. This was only my reason to ask you. Yes, there is no where it is forbidden. तो महामंत्र के कीर्तन का तो कहीं कोई निषेध नहीं है, और कहीं कहीं ऐसे संकेत भी हैं कि महामंत्र का कीर्तन किया जा सकता है। कहीं कहीं ऐसा लिखा गया है। रूप गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि भगवान के नाम में कितना आनंद है। Mantra we don't singing loud in the Sankirtan. Mantra is only for japa, and he say Maha Mantra is a mantra. So that is his interpretation. Please listen to me. तो यह उनका निष्कर्ष है। मैं जो कह रहा हूँ आप वो सुनिए। यह मंत्र नहीं है। मंत्र में सदैव नमः, स्वाहा, स्वधा यह होना चाहिए। उसके बिना उसे मंत्र नहीं कहते। यह नाम है। इसमें 3 ही शब्द हैं जो संबोधन में है। हरि या हर, हरि हरा या कृष्ण राम, यही है संबोधन में। जब आप किसी को पुकारते हैं,
आप कोई ऐसा मंत्र दिखाइए जिसमें संबोधन होता है। मंत्र में संबोधन नहीं होता, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। और नमः स्वाहा इत्यादि ऐसे शब्द भी होते हैं प्रत्येक मंत्र में, ऐसे मंत्र होता है। So this Mahamantra, we are calling it Mahamantra, but it is not mantra as per the definition तो of हम इसे mantra. महामंत्र कहते हैं, परंतु यह मंत्र की परिभाषा मंत्र शास्त्र के अनुसार यह मंत्र नहीं है। मंत्र शास्त्र में समझाया गया है कि मंत्र किसे कहते हैं, परंतु हम इसे इसका जप करते हैं। You are actually not really considered as initiated if you only have इसलिए the हमारे name. संप्रदाय में यदि आपके पास केवल नाम दीक्षा हो तो आपको वास्तव में दीक्षित नहीं माना जाता। आपके पास गोपाल मंत्र, गायत्री मंत्र जो होते हैं वो उनमें दीक्षा हो तो ही आप विग्रह सेवा के लिए योग्य होते हैं। केवल महामंत्र दीक्षा से आप विग्रह की सेवा नहीं कर सकते। वही यह सिद्ध करता है कि यह वास्तव में मंत्र नहीं है, क्योंकि विग्रह की पूजा के लिए आपके पास मंत्र दीक्षा होनी चाहिए। But I'm not again arguing it that if you want to do the japa with this and not do kirtan with this, fine, it is with me. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसके साथ या केवल जप करिए या कीर्तन करिए या जो भी, वो उनका निष्कर्ष है। हमारे पास अपनी समझ है। Yes, in the Hare Krishna mantra is only the names, is Hari and Rama and Krishna. It is basically naam. Yes, it's naam. तो हरे कृष्ण महामंत्र वास्तव में नाम है। Yes, thank you very much. Hare Krishna. I think one contention to this in Krishna Bhajanamrita, Narhari Sarkar will give why Mahamantra is mantra. He'll give Rishi, he'll give which pravara it comes from, he'll give the. From where is it? Krishna Bhajanamrita, Narhari. Yeah, but from where does it he will come? Give Pramana also. He will give how to set up, deity worship for that, how to do pratishtana, everything. So why do we have another mantra? No, he will show it for Gaura. He will show Gaura as the upasya of the mantra, and he'll give a whole paddhati for it. Yeah, so that is the contention. That's can be. This is the problem with our sampradaya. Our sampradaya is such a khichdi. हमारे संप्रदाय का दुर्भाग्य कि ऐसी खिचड़ी अवस्था है कि कुछ भी कहना बड़ा कठिन है। यहाँ से वहां से इतनी तरह के विचार आ जाते हैं। आप रामानुजा मध्व संप्रदाय में जाके देखिए, बहुत सब कुछ स्पष्ट है क्या करना है। गौड़ीय संप्रदाय में आइए, सब प्रकार की बातें हैं। कोई भी दो परिवार एक दूसरे से समझ में मेल नहीं खाते। यह तिलक वह तिलक, ऐसी पूजा वैसी पूजा, यह दोनों करना होगा, इसकी करनी होगी, उनकी करनी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं बस ठीक है, आप वह करिए, आपस में वाद विवाद मत करिए। सबके अपने परिवार हैं, बस उसका सम्मान करिए, हो गया। समस्या तब आती है जब आप अपनी विचारधारा को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। उससे लाभ क्या होगा? मैं भी नहीं बदलूंगा, आप भी नहीं बदलेंगे, तो फिर हम विवाद क्यों कर रहे हैं? Simple. Okay.